बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पर ओवर चार्जिंग कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। वज़ीर आला के वीएन के मुताबिक ज़िले हुकूमत ताहाल गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां है। 50 से 100 रुपये फी घंटा की पार्किंग मुहैया की जाने लगी। अनारकली, नीला गुंबद, उर्दू बाजार, जीसी यूनिवर्सिटी के अतराफ की तमाम सड़कों पर भी गैर कानूनी पार्किंग वाले लोगों की जेबें साफ करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। जी अली, बताइएगा। पंजाब का ये ख्वाब है कि लाहौर के अंदर गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म किया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएँ। पार्किंग की जगह जो मुख्तस किए गए वहाँ पे जो रेट्स हैं वो कंपनी रेट्स और गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा पैसे अदा ना करें। मैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हमने सर्वे किया जिसमें नीला गुंबद, अनारकली, उर्दू बाज़ार, पांच बीर घाटी जो अनारकली से टू वर्ड जोन सा है, उर्दू बाजार रास्ता है, जीसी यूनिवर्सिटी की दीवार के राउंड अबाउट जितनी पार्किंग है वो सारी गैर कानूनी है। फैसला आपको दिखाएगा। मैं लाहौर के नीला गुंबद के इलाके में मौजूद हूँ। ये गाड़ी पार्क की गई है, इसके पीछे गैर कानूनी तौर पे पार्किंग करवाई गई है डबल पार्किंग के अंदर, जबकि इस गाड़ी पर कोई स्टिकर अवेजा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन पर जो सरकारी तौर पर अगर एक टिकट दिया जाता है तो दूसरा टिकट जो है इसके ऊपर लगाना चाहिए इसके वाइपर के साथ, ताकि आसानी के साथ जो है वो उसकी अदायगी की जा सके। और रकम का जो मुतालबा है, ये देखें इस गाड़ी के वाइपर पे कोई स्टिकर नहीं है। जितनी गाड़ियां खड़ी हुई है मेरे बैक फ्रंट पे, उनमें से किसी गाड़ी पर ज़िले हुकूमत की जानिब से जो मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड है, किसी पे कोई स्टिकर मौजूद नहीं है, किसी पे कोई टैग मौजूद नहीं है कि 30 रुपये पार्किंग है, 50 रुपये पार्किंग है या 100 रुपये। बदकिस्मती ये है कि ज़िले हुकूमत के एहलकारों के साथ मिली भगत करके एक तो लाहौर पार्किंग वाली कंपनी है, उनके एहलकार जो उनसे पार्किंग का 100 रुपये से ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आपकी गाड़ी 2-3 घंटे खड़ी हो जाती है नीला गुंबद के राउंड अबाउट या अनारकली या उर्दू बाजार के राउंड अबाउट जितनी गैर कानूनी पार्किंग है उसका 100 रुपये से ज़ायद पैसे भी वसूल किए जाते हैं। लाहौर की जो पार्किंग की सूरत हाल है, जितने कमर्शियल प्लाजे हैं किसी के नीचे कोई पार्किंग की जगह नहीं है, जिसका जिम्मेदार एलडीए, अगर एलडीए प्रॉपर नक्शा पास करते वक्त पार्किंग की मुनासिब जगह दे, उस सूरत के अंदर जो है एक तो गैर कानूनी पार्किंग से भी बचा जा सकता है, दूसरा जो है एक आवाम को भी सहूलत मुयस्सर की जा सकती है। 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस सालिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमा सेहत ने नई भर्ती होने वाली 3004 नर्सों को सूबे के 31 मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तैनात कर दिया है। नई भर्ती और तैनात शुदा नर्सों को फौरी तौर पर चार्ज लेकर फराइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की गई है। 3004 नर्सों की तैनाती के बाद हेल्थ केयर सिस्टम में वाज़े बेहतरी और तब्दीली आएगी। आपको बता रहे हैं कि महकमा सेहत ने नई भर्ती होने वाली 3004 नर्सों को सूबे के 31 मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पताल में तैनात कर दिया है। नई भर्ती और तैनात शुदा नर्सों को फौरी तौर पर चार्ज लेकर फराइज़ अंजाम देने की हिदायत कर दी गई है। 3004 नर्सों की तैनाती के बाद हेल्थ केयर सिस्टम में वाज़े बेहतरी और तब्दीली आएगी। मज़ीद बताएंगे सजाद हुसैन। जी सजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने नई भर्ती होने वाली 3004 नर्सों को पंजाब के 31 मुख्तलिफ सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तैनात कर दिया है। 3004 नर्सों की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 440 चार्ज नर्सों को मेयो अस्पताल लाहौर में, 100 को जनरल हॉस्पिटल लाहौर में, 40 को जिना हॉस्पिटल में, 201 को सर गंगाराम हॉस्पिटल, 42 को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, 253 को सरसस अस्पताल लाहौर, जबकि 10 को गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट, 10 चार्ज नर्सों को जनाब बर्न यूनिट और इसी तरह जो है लाहौर के अंदर 70 चार्ज नर्सों को बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में तैनात किया गया है।
इसके बाद जो है 70 को नवाब सर सादक मोहम्मद खां आबासी अस्पताल बहावलपुर, 118 को इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डीजी खां, 100 को निश्तर अस्पताल मुल्तान, 46 को निश्तर 2 मुल्तान, 55 को शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खां और 170 को साहिवाल टीचिंग अस्पताल और 31 को लाइड अस्पताल फैसलाबाद, 12 चार नर्सों को लाइड अस्पताल फैसलाबाद में तैनात कर दिया गया है। 188 चार नर्सों को डीएचक्यू अस्पताल के गुजरावाला, जबकि 100 को अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात, 25 को जो है वो सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी हॉस्पिटल जो है मरी में तैनात किया गया है। इसी तरह 23 चार नर्सों को सैयद मिठा अस्पताल लाहौर में तैनात किया गया है। 111 चार नर्सों को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, 14 को रावलपिंडी, 20 को फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, 20 नर्सों को साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है वो लगाया गया है। इसी तरह 139 चार नर्सों को चौधरी परवेज अली इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी मुल्तान, 30 को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डीजी खां और 39 को परवेज अली इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी बहावलपुर में तैनात किया गया है। जी ठीक है सजाद, शुक्रिया आपका। दिन में सूरज की मीठी धूप और रात को गैर मामूली ठंड मामूल बन गया है। आज दिन के वक्त शहरी धूप में बैठकर महसूस होते रहे। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवां हफ्ते शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। शहर का आज कम से कम दर्जे हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी यासीन, बताइएगा। जी, दिन में सूरज की मीठी मीठी धूप और रात को गैर मामूली सर्दी मामूल बन गया है। लाहौर में आज दिन भर शहरी धूप में बैठकर खुद महसूस होते रहे, जबकि कुछ शहरियों ने तो पार्कों का रुख भी किया और वहाँ भी बैठकर धूप से महसूस होते रहे, जबकि रात के वक्त सर्दी से बचने के लिए यही शहरी इकदाम करते हुए भी नज़र आए। इसी तरह मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि रवां हफ्ते जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और दूसरी तरफ फ़ज़ाई लूदगी के एतबार से दुनिया में लाहौर का आज तीसरा नंबर है और जो स्मोक की शरह है सूबाई दारुल-हुकूमत में 243 तक जा पहुंची है। और अगर शहर के बाकी हिस्सों की बात की जाए तो अस्करी टन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 227 है, शिमला पानी में 297 है और इसी तरह गुलबर्ग के इलाके में 274 रिकॉर्ड किया गया है। और डॉक्टरों ने भी स्मोक और सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। लाहौर में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 67% और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फ़ी घंटा और हवा की जो दिनगाह जो है वो ऐसे 17 किलोमीटर तक है। शुक्रिया यासीन। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि हमारे डॉक्टर्स के लिए 13 करोड़ आबादी को सेहत की सहूलियत फराहम करना चैलेंज बन गया है। मेडिकल कॉलेजेस के निसाब में बेहतरी ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर मजीद चौधरी, प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर महमूद अयास, प्रोफेसर जावेद अकरम और दीगर मुकर्ररीन ने भी सेमिनार से खिताब किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि गुज़श्ता 10 माह में हस्पतालों के जितने MS लगाए गए वो 100% मेरिट पर लगाए। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बनाया जा रहा है। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। उन्होंने 11 रोज़ तक पाकिस्तान में क़याम किया। हिंदू यात्री पाकिस्तान से मिलने वाले प्यार और मेहमान नवाजी के गुण गाते रहे। हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वाघा बॉर्डर लाहौर के जरिए वापस वतन रवाना हो गए। एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात समेत दीगर अफसरान ने हिंदू यात्रियों को अलविदा कहा। यात्रा के दौरान हुकूमत की जानिब से सफरी सहूलियात, खाने पीने और मेडिकल की मुफ्त सहूलियात फराहम की गयी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कंप्लीट जत्थे को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, खाने पीने की सहूलियात, मेडिकल की सहूलियात, ये सब हुकूमत पाकिस्तान, एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और शाहदानी दरबार की तरफ से ये तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की गई। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मौजूद थे, बिलखुसूस सिंध पुलिस, चूँकि ये इस जत्थे का ज़्यादा टाइम सिंध में गुजरा है, तो सिंध पुलिस के हम बिल्कुल इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की। हिंदू यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के गर्विदा निकले। बहुत बढ़िया मज़ा आया, सबसे मिले, अच्छा लगा
بہت اچھا ویوستھا تھا, بہت پریم ملا, بہت سیوا ملی, ہم شکر گزار ہیں. ہندو یاتریوں نے 11 روز تک پاکستان میں قیام کے دوران میرپور ماتھیلو، آکل پور، سکھر اور دیگر مقامات میں اپنی مذہبی رسومات ادا کیں. ہندو یاتری سوامی شادارام کے 316ویں جنم دن کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں سیاسی قائدین جیل میں نہیں ہونے چاہیے, سیاسی آدمی ہوں اور مذاکرات کا قائل ہوں. سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور دیگر کی قید کے خلاف تھا. ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان معروف شاعر سید سلیمان گیلانی سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کے لیے پہنچے. تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات خوش آئند ہیں. سیاسی آدمی ہوں, سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز و دیگر کی قید کے خلاف تھا. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا زرداری صاحب کے ساتھ ہوتا رہا یا ان کی بہن کے ساتھ ہوتا رہا یا میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا رہا تو ہم اس کے بھی خلاف تھے اور شدت کے ساتھ ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس خطے میں ابھی امریکہ شکست کھا کے بھاگا ہے, اب وہ پاکستان میں خانہ جنگی چاہتا ہے. افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. اس خطے میں ابھی 2 جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. اس خطے سے امریکہ شکست کھا کر بھاگا ہے. اب وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جانا چاہتا ہے. ہمارے قبائل میں بلوچستان ہو, KP ہو, وہاں پر رٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. وہاں عام آدمی اب اپنے گھروں میں زندگی نہیں گزار سکتا. غیر اعلانیہ طور پر لوگ پھر دوبارہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ابھی پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے. ہم نے خالص آئین کی بالادستی کے لیے فیصلے کیے. اگر اصول کے ساتھ چلیں تو اپوزیشن اور حکومت دونوں کو چلا سکتے ہیں. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز. کرپشن کہاں نہیں ہوتی, ہماری ترجیح کرپشن روکنا یا ادارے بند کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن اگر کرپشن ختم نہ کر سکے تو اسے بھی ختم کر دینا چاہیے. پیپلز سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں صدر آل پاکستان پاسکو امپلائیز یونین بابر علی اور صدر پاسکو ہیڈ کوارٹر لاہور انیس بابر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے کہا, حکومت فوڈ سیکیورٹی ادارے بند کرنے کی بجائے پاسکو کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات لائے. حکمرانوں نے روش نہ بدلی تو اناج اگانا بند کر دیں گے. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ ادارے ختم کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ پاسکو کو اڑا دو. آپ نے کبھی اس کی بہتری کے لیے, اس کے ریفارمز کے لیے تو کام نہیں کیا. آپ تو اداروں کو بند کر کے اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. حسن مرتضیٰ نے کہا, زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومتی محکموں کی بندش اور نجکاری پر تشویش ہے. پیپلز پارٹی نے جو اصلاحات کی ان کی وجہ سے کاشتکار آج بھی خوشحال ہیں. آپ فوڈ سیکیورٹی کے ضامن اداروں کو بند کر رہے ہیں. کل جو آفات آتی ہیں, جو آسمانی آفات ہیں, جو باقی تباہ کاریاں ہیں, جو کلائمیٹ چینج ہے, اس سے آنے والے کہاں سے ہم گندم لائیں گے اگر ہم وہ ادارے ہی بند کر دیں گے. آپ نے سب سے پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو مفلوج کیا. آپ نے اس کو گندم نہیں خریدنے دی. پریس کانفرنس میں اورنگزیب برکی, میاں مصباح الرحمان, فیصل میر, چودھری سجاد الحسن, عائشہ نواز چودھری, جاوید بھٹی, چودھری سجاد نذیر, حاجی فلک شیر اور آغا تقی بھی موجود تھے. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی گرما گرمی. اپوزیشن کے اجلاس تاخیر سے شروع ہونے کی شکایت پر اسپیکر کا نوٹس. ملک محمد احمد کا کہنا ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ جب ایوان میں جائے گا تب اس پر عمل درآمد کرواؤں گا. پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس 2 گھنٹے 57 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. اپوزیشن رکن معین قریشی نے کہا, اجلاس تاخیر سے شروع ہونا معمول بنتا جا رہا ہے. اسپیکر نے جمعرات کو اجلاس وقت پر شروع کروانے کی ذمہ داری دونوں چیف ویپس کو سونپ دی. ملک محمد احمد نے ایک سوال پر کہا, سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ جب ایوان کو بھیجا جائے گا تب اس پر عمل درآمد ضرور کرواؤں گا. 2 بجے کا ٹائم تھا تو نوٹ دا چیف وپس پلیز آپ تکلیف یہ کریں کہ آپ انشور کریں, نوٹ دا چیف وپس that tomorrow we start the session at time.
इजलास में अपोजिशन रुकन वकास मान ने कहा कि ऐवान में सरकारी महकमे गलत जवाब जमा कराते हैं। इस पर सूबाई वजीर कानून सुहेब बरत ने कहा कि जब भी महकमा कोई जवाब दे तो पहली बात यही की जाती है कि ये गलत है। हमें इस तनकीदी बहस से बाहर आना होगा। अगर जवाब गलत है तो असम्बली सेक्रेटरीट को लिख कर दे दें। मैं यकीन दिलाता हूँ इस पर दोबारा बात की जाएगी। इस तरफ के दोस्त हो या उस तरफ के दोस्त हो, हमेशा से जो भी जब कोई सवाल आता है तो पहला जवाब ये होता है जी जवाब गलत है। मेरे ख्याल से इस नॉर्म से हमें बाहर आके हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, अगर मेरा हल्का है तो सर ऑब्वियसली मेरे से बेहतरीन पंजाब का कोई बंदा उसको नहीं जान सकेगा। अगर एज राइटली ही सेड, अगर इनको फील होता है कि कोई जवाब जो है वो महकमे ने गलत दिया है, लेकिन तनकीद बाय तनकीद करके उसका जवाब ना दे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी इस वाले दोस्तों की तरफ से और इधर वालों की तरफ से, आपकी कोई रिजर्वेशन है उसको पॉइंट आउट करें। इजलास में पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी बिल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतों के क़याम का बिल भी पेश कर दिया गया। स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 30,000 स्कॉलरशिप कम है, ज़्यादा होने चाहिए। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सबको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नए बजट में होने आर स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। मरीम नवाज़ ने सेकेंड और थर्ड ईयर के तलबा को भी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि होने आर स्कॉलरशिप मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। पंजाब में तलबा को 1 लाख ई बाइक्स मुफ्त देंगे। सियासत को भी मेरिट की नज़र से देखना जाना चाहिए। लोगों को चोर चोर कहने वालों पर 190 मिलियन पाउंड का केस है। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का मामला। FIK साइबर क्राइम्स लाहौर ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई। PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 दीगर मुकदमात में लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 अफराद गिरफ्तार। शालीमार स्कीम लाहौर से मोहम्मद नदीम जावेद को गिरफ्तार किया गया। इसी मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज नामजद हैं। एक और मुलजम मोहम्मद एजाज को मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से पकड़ा गया। फैसलाबाद से आमिर अब्बास को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान ने मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात से मुतालिक जाली वीडियोस वायरल की। FIA हुक्काम का कहना है कि शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सरफराज चौधरी की सरबराही में कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। सरफराज चौधरी का कहना है कि टीम मेंबरान में डिप्टी डायरेक्टर्स फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और लाहौर शामिल हैं। छापामार टीमें तश्कील दे दी। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला चौथा मुल्जिम भी जल्द गिरफ्त में होगा। राना फाहद, लाहौर न्यूज़। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को 1 साल से ज़ायद हो गया। तमाम डिस्कोस में बिजली चोरी का तनासुब 11 से बढ़कर 20% तक जा पहुंचा है। बिजली चोरों का बिल भी दीगर सार्फिन की जेबों से निकलने लगा। अब रेंजर्स, ISI, MI और लेस्को का मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। बिजली चोरी पर काबू पाना तो अब जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है कि तमाम तरह इक़दाम उठाए जाने के बावजूद मामलात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मुल्क के किसी भी सूबे का नाम ले लें तो सूरत हाल एक जैसी नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ सालाना 137 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पंजाब में 133 अरब, बलूचिस्तान में 100 अरब और सिंध में सालाना 51 अरब रुपए की बिजली चोरी होने की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर बात सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तक महदूद रखी जाए तो यहाँ भी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नजर आता है। लाहौर डिवीजन में मुतअद्दिद देहात ऐसे हैं जहां बिजली तो इस्तेमाल होती है लेकिन रिकवरी न होने के बराबर है। सबसे ज्यादा कसूर में सालाना 40 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। लाइन लॉसेस वाले लेस्को के 103 फीडर्स में से 70 का ताल्लुक कसूर से है। खुद लेस्को ज़राए ये तस्लीम करते हैं कि चोरी होने वाले यूनिट्स चोरी न करने वालों में तकसीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। सूरत हाल की वजह से ओवर बिलिंग का मसला भी संगीन हो चुका है। इस मसले पर काबू पाने के लिए कुछ अर्सा पहले FIA ने मुतअद्दिद कार्रवाइयां की थी और हालात कुछ बेहतर हुए थे। बाद में लेस्को और FIA के दरमियान मामला तय पा गए लेकिन ओवर बिलिंग का मसला फिर भी हल नहीं हो सका। अब बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए रेंजर्स, MI, ISI और लेस्को का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। तवक्को रखनी चाहिए कि इस फैसले पर अमल दरामद के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। DG नायब लाहौर अमजद मजीद औला का कहना है कि गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में 1 अरब 17 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी का आगाज़ करवा दिया गया है। 887 मुतासिरीन में 51 करोड़ 12 लाख रुपए बतौर पहली किस्त तकसीम किए गए हैं। DG नायब लाहौर का मजीद कहना था निजी हाउसिंग सोसाइटी के 66% मुतासिरीन के नुकसानात का इजाला करवा दिया। बाकी 34% मुतासिरीन को 15 फरवरी तक मुकम्मल रकूम या प्लॉट की सूरत में अदायगी कर दी जाएगी। नायब लाहौर ने 2023 में हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ
खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया था। सोसाइटी के खिलाफ 1346 मुतासरीन के 8790 क्लेम मौसूल हुए। पहली किस्त में 3869 क्लेम्स पर रिकवरी मुकम्मल करवा दी गई। महंगाई ट्रेन का सफ़र तेज़, घी और खुर्दनी तेल भी बेलगाम महंगाई की जद में आ गए हैं। एक माह में घी 30 से 100 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। निर्ख में गैर यकीनी सूरत हाल भी मौजूद है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का जोर घी की कीमत में गुज़श्ता एक महीने से तेजी जारी है। दर्जा अव्वल घी एक माह में 60 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दर्जा दोम घी 30 रुपए और दर्जा सोम घी 100 रुपए फी किलो तक बढ़ गया। मार्केट में इस वक्त दर्जा अव्वल घी की होलसेल कीमत 560 रुपए फी किलो है, जबकि परचून में यही घी 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम घी 530 रुपए और दर्जा सोम घी 480 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। अवाम कहते हैं पहले ही इतनी महंगाई है, अब घी के दाम भी बढ़ा दिए गए। हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि ये चीज़ें महंगी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने बड़ा कुछ कर दिया है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ऑयल और घी वगैरह सारी चीज़ें जो महंगी हैं उन पर ये सोचना चाहिए इनको। मार्केट ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने से मकामी मार्केट में भी तेजी है और घी और खुर्दनी तेल के निर्ख में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।